हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तद्भव एवं तत्सम शब्द यानी हिंदी का ये एक टॉपिक है। ठीक है। हिंदी आपके यूपी ट्रिपल और यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में ये कंपलसरी रहती है। आपको यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में पेपर 2 में आपको हिंदी रखी हुई मिलेगी। ठीक है। पेपर 2 में आपकी हिंदी आती है यूपी पीसीएस में, और यूपी ट्रिपल में भी आपकी हिंदी रहती है, कंपलसरी है। तो उसके अंतर्गत ये जो टॉपिक है तद्भव एवं तत्सम का, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके 3 से 4 क्वेश्चन आपके रहते ही रहते हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन कितना सिलेक्शन में रोल प्ले करते हैं ये आप अच्छी तरह जानते होंगे। ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है तद्भव क्या होते हैं। ठीक है। तद्भव शब्द क्या होते हैं। तद्भव 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, तत्प्लवभवस। ठीक है। तत्प्लवभव शब्द से मिलकर ये बना है, जिसका अर्थ होता है विकसित या उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न हुआ है। ठीक है। किसी से उत्पन्न हुआ है लेकिन खुद से उत्पन्न नहीं हुआ है। अर्थात मतलब क्या हुआ इसका, वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं उनको क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं उनको क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द बोलते हैं। दूसरे शब्दों में, जो संस्कृत शब्द कुछ समय कुछ जो संस्कृत शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में, जो संस्कृत शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं वे क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से परिवर्तित होते हुए हिंदी आदि आधुनिक भाषाओं में आए हैं। ठीक है। ये शब्द क्या कहलाते हैं, आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। सबसे पहले आपकी जो भाषा है, जो सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है वो संस्कृत को माना जाता है। ठीक है। उसके बाद आपके पाली आती है, पाली के बाद अपभ्रंश आती है। ठीक है। अपभ्रंश इसी तरह से ये आपके ये सबसे पुरानी लैंग्वेज हैं, जो आपके गौतम बुद्ध और जो महावीर जैन थे, महावीर स्वामी थे, उनके टाइम में ये भाषाएं बोली जाती थी, पाली और अपभ्रंश। और उससे भी पुरानी लैंग्वेज है आपकी संस्कृत है। ठीक है। अब बात आती है, अब ये देख लीजिए, ये एक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं। इन्होंने तद्भव शब्दों को हिंदी का मेरुदंड कहा है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि किसने मेरुदंड कहा है, आ जाए किसी भी से, तो आप बता देना डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी थे, इन्होंने कहा है। अब बात आती है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत्प्लसम शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उसके समान, यानी बिल्कुल संस्कृत के समान। अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, संस्कृत भाषा से आए हैं हिंदी में, और ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में यथावत ले लिए गए, बिल्कुल एज इट इज, कोई परिवर्तन नहीं है उनमें, वे क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी आप समझ लीजिए कि जो संस्कृत के एज इट इज वर्ड हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, और जिनका फॉर्मेट चेंज हो गया है और जो हिंदी में ले लिए गए हैं उनको क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि अग्नि, वर्षा, श्लोक, कृष्ण, कृपा आदि क्या क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द के प्रकार ये कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, परंपरागत तत्सम शब्द और निर्मित तत्सम शब्द। परंपरागत तत्सम शब्द वे होते हैं जो शब्द संस्कृत वाग्मय में उपलब्ध हैं या संस्कृत के डिक्शनरी में उपलब्ध हैं, समझ लीजिए, परंपरागत तत्सम शब्द कहलाते हैं। निर्मित तत्सम शब्द, जो शब्द नए विचारों और व्यापारों की अभिव्यक्ति करने के लिए संस्कृत के व्याकरण के अनुसार समय समय पर बना लिए गए हैं, यानी जो अपने अकॉर्डिंग जिनका निर्माण कर लिया गया है वो क्या कहलाते हैं, निर्मित तत्सम शब्द। ठीक है। हिंदी में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो वास्तव में तद्भव होने पर भी देखने में प्रायः तत्सम ही मालूम पड़ते हैं, इसलिए बहुत से लोगों ने भूल से तत्सम शब्द ही समझ लेते हैं और मानते हैं। जैसे कि निराशा है। ठीक है। निराशा संस्कृत का शब्द नहीं है, यह संस्कृत के आशा में हिंदी का निर उपसर्ग को जोड़कर अथवा निराश में आ, जो आकार डंडा है, जोड़कर बना लिया गया है। ठीक है। ये है कि एक्चुअली में ये तद्भव शब्द है। अब हम सीधे पढ़ते हैं, बहुत डेफिनेशन हो गई है, इतनी बहुत है डेफिनेशन में। अब हम पढ़ते हैं सीधे, इस साइड में हमारे लेफ्ट हैंड साइड में तद्भव शब्द हैं और राइट हैंड साइड में हमारे तत्सम शब्द हैं। ठीक है। कुछ इधर हैं और कुछ इधर हैं, हम सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा तद्भव आता है अंगूरी, अंगुली। ठीक है। और ये संस्कृत में क्या था, अंगुली। ठीक है। एक काम करते हैं, हम तत्सम शब्द को पहले पढ़ते हैं और तद्भव को पहले पढ़ते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग तो इनसे हुई है, इनसे ही फॉर्मेट चेंज हो गया, इधर को गया है। ठीक है। जैसे कि अक्सर,
अक्षर शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। ये इसका तद्भव शब्द क्या है? अक्षर। ठीक है, अक्षर है। अंगुष्ठ का क्या है? अंगूठा। ठीक है। अमूल्य का क्या है? अमूल्य का है अमोल, जिसका मूल्य न लगाया जा सकता, बिल्कुल अमूल्य है, बहुमूल्य। ठीक है। अहिफेन संस्कृत शब्द है और ये इसका तद्भव क्या बना है? अफीम। अनर्थ, अनर्थ का क्या है? अनाड़ी। अंजलि, अंजलि इस तरह से लिखा जाता है संस्कृत में। ठीक है। और अंक की बिंदी लगाकर ये इसका फॉर्मेट चेंज होकर तद्भव बन गया है अंजलि। अंगार, ठीक है, अंगार, तो ये इसका तद्भव है अंगारा। ठीक है। आशीष, आशीष का है आशीष। ठीक है। ध्यान दीजिए, मैं तत्सम पहले पढ़ रहा हूँ, तद्भव बाद में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले शब्द का निर्माण जो हुआ था तत्सम शब्दों का ही हुआ है और उसके बाद ही तद्भव का हुआ है, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अट्टालिका, अट्टालिका क्या है? अटारी। ठीक है। अज्ञान, अज्ञान को क्या बोलते हैं? अजान। ठीक है। अग्रणी, अग्रणी को क्या बोलते हैं? अगुआ, जो आगे हो। ठीक है। अशीति, अशीति को बोलते हैं अस्सी। स्तुति, स्तुति परिवर्तन होकर क्या बना है? अस्तुति। उसके बाद अकार्य, अकार्य का बना है अकाज। अंगरक्षक, अंगरखा। ठीक है, इसका तद्भव क्या है? अंगरखा। अग्निष्ठिका, ये बना है अंगीठी। अग्निष्ठिका ये तद्भव में क्या बना है? अंगीठी। अंगुष्ठिका, अंगुष्ठिका क्या बना है? अंगूठी। अंग प्रोक्षा, अंग प्रोक्षा बना है हिंदी में, हिंदी बोल सकते हैं क्योंकि तद्भव सब हिंदी में यूज होते हैं। ये बना है अंगोछा। तो इसको क्या बोलेंगे? ये आ चुका है एक बार एग्जाम में, एपीओ के एग्जाम में आया था सन 1988 में, बहुत टाइम हो गया जब आया था। मतलब आ सकता है, कुछ नहीं कह नहीं सकते, एग्जामिनर को कुछ नहीं पता कहाँ से उठा कर रखते हैं। अंग प्रोक्षा क्या बोलेंगे? अंगोछा बोलेंगे। ठीक। उसके बाद आत्मनह को बोलेंगे अपना। अब को, अम्ब को अम्मा। अमृत को अमी, अमी और अमीय। आम्रचूर्ण, यह है अमचूर, यानी जो आम होता है आम का चूर्ण, चूर्ण। ठीक है। अमावस्या को बोलेंगे अमावस। अग्रवर्ती, अग्रवर्ती अगणी। अलग्न, अलग्न को बोलेंगे अलग, अलग्न अलग। अन्न, अनाज। आषाढ़, आषाढ़ है आषाढ़ हो गया। ठीक। और ये आखेट, आखेट को अहेर। ठीक है, आखेट मतलब शिकार, इसको क्या बोलेंगे? अहेर। ठीक। उसके बाद आते हैं आभीर, आभीर को बोलते हैं हिंदी में अहीर, अधर्म। ठीक है, अधर्म हिंदी में, या तद्भव। ठीक है। अर्पण, अर्पण को बोलेंगे हिंदी में अर्पण। अक्षत, हिंदी में बोलेंगे या तद्भव में बोलेंगे अक्षत। ठीक। उसके बाद देखिए, अक्र को बोलेंगे अरंक। ठीक है। अंत्र को बोलेंगे अंतड़ी। अंध को बोलेंगे अंधा। अंधकार को बोलते हैं अंधेरा। ठीक। अंधकार जो शब्द है तत्सम का शब्द है, ध्यान दीजिए, अंधकार जो शब्द है तत्सम शब्द यानी संस्कृत का शब्द है, और हिंदी का जो शब्द है इसके रूपांतरण होने के बाद क्या बना है? अंधेरा। अंश, ये बना है अंश। एकल, एकल मतलब अकेला। अक्सवाट, अखाड़ा, अक्सवाट मतलब अखाड़ा। अक्सोर, यह है अखरोट। उसके बाद अग्रहायण, अग्रहण, यह है अगहन। ठीक। और उसके बाद ये अगम्य, अगम। अग्रणी, अगाड़ी। अग्रहायण, अगहन, रिपीट हो गया है ऐसे। ठीक। उसके बाद अग्नि, अग्नि जो है किसका शब्द है? तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत शब्द है। इसका हिंदी रूपांतरण क्या बोलते हैं? हम आग बोलते हैं इसको। ठीक है।
और ये अध, ये है आज। अक्षी, ठीक है, आँख, चक्षु ही बोलते हैं। और ये आलस्य, आलस्य, आलस। अंग, ओंक, आशा, आस। आम्र, आम। आश्रय, आसरा, ठीक। आंत्र का आंत, जो हमारे पेट में आते होती हैं, ठीक। अश्रु, अश्रु को बोलेंगे आंसू हिंदी में। अर्ची, आँच, जो अग्नि से हमें लगती है आँच, ठीक। आमा, आब। आमलक, आंवला, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लग रहा है यूपीपीसीएस में इस बार, यूपीएससी के एग्जाम इस बार आ जाना चाहिए। आमलक वाला, आमलक है, आंवला। पंचाशत, आवन, ठीक है। और उसके क्या क्या बनते हैं इसमें, जैसे 51, 52, तो आवन मतलब एक तरह से 50, ये 50 होगा, ठीक है, 50। आरसी, मतलब आदर्शी का बोलेंगे आरसी। और अपाक, आवा। चतवारिस्त, 40, ठीक है, 40 जैसा था, 40, 42, 43, इस तरह से, ठीक। और ये अर्ध, अर्ध, ये बोलेंगे आधे को। अष्ट, काफ़ी आसान है, 8 को बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद में कुछ इधर भी रह गए हैं भी। और ये आकाश, आकाश को बोलेंगे आकाश। आश्चर्य, अचरज। अष्टाविंशति, ठीक है, ये किस है तो संस्कृत शब्द अष्टाविंशति, इसको बोलेंगे 28, ठीक है। अष्टानवति, ये बोलेंगे 98 को, 98, ठीक। अष्टाशीति, ये बोलेंगे 88 को। अष्ट, अष्ट अटखेली को भी बोलते हैं, ठीक। अष्टादश, 18 को, ठीक है। और ये अर्ध तृतीय, अर्ध तृतीय, ये बोलेंगे 2.5 को, ठीक। अर्ध तृतीय यानी 3.5 को, 3 से 2 को, ठीक। अष्टाजष्टी, ये बोलेंगे 68 को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा लग रहा है, अष्टाजष्टी, ठीक है। अष्टाजष्टी को उसको बोलते हैं 68 को, 68 को। उसके बाद आपके आते हैं अद्रक, अद्रक, ये बोलेंगे किसको, अदरक को। अष्टापंचाशत, अष्टापंचाशत, ये क्या हो गया आपका 58, 58। उसके बाद अर्धपूरक, अर्धपूरक मतलब अधूरा। अनुत्थ, अनूठा। अणि, अणि। अपाद हस्त, ये बोलेंगे अपाहिज को, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें, ये ठीक है, संस्कृत वाले हैं, हिंदी वाले हैं। आत्मा, आत्मा को क्या बोलेंगे, आप। आढ़त्व, आढ़त्व, ये बोलेंगे आढ़त। आभूषण, आभूषण, हिंदी में आभूषण। आदेश, आयसु, ठीक है। अधीन को बोलेंगे अधीन। आंचल को बोलेंगे आंचर। उसके बाद आते हैं उड, उड को बोलते हैं उड़। उद्वालन, उद्वालन को बोलते हैं उबालने को, ठीक है। उन्नविंशति, ये बोलेंगे 19 को, ठीक। उन्न त्रिशति, ये बोलेंगे 29 को। उन्न चत्वारिस्तः, ये बोलेंगे 39 को, ठीक है। उन्न चत्वारिस्तः। ये उन्न पंचाशत, ये बोलेंगे आपके 49 को, यानी 49 को, 49 को, ठीक है। उद्गत, उद्गत बोलते हैं उगने को। उद्गलन, उद्गलन बोलते हैं उगलने को, ठीक है। उद्घाटन, उद्घाटन बोलेंगे उगाड़ना हिंदी में, जिसको हम इंग्लिश में इनॉग्रेशन बोलते हैं, जिसका पहली पहली बार उद्घाटन होता है, ठीक है। उद्घाटन मतलब जिसका पहली पहली बार लोगों के द्वारा बुलाकर इस तरह से श्री गणेश किया जाता है, ठीक। मतलब कोई काम शुरू किया जाता है एक तरह से, ऐसा समझ लीजिए, पता है वैसा आपको भी है। उजड्ड, उज्जड़, ये बोलते हैं उजड्डू को, ठीक है। उपवास, उपास। उच्छ्वास, उसास। उज्ज्वल, उज्ज्वला, उज्ज्वला, ठीक है।
इसका भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे, उज्ज्वल से। इसका मतलब कौन सा शब्द सही है, कई तरह से लिख देगा। इस तरह से लिख देगा उज्ज्वल, एक ये वाला भी फॉर्मेट आएगा जो सही वाला भी है। उसके बाद में इस तरह से भी लिख देगा, 3-4 जय बना देगा, वेल है। मतलब ये उज्ज्वल वाला काफ़ी बार आता रहा है। तो सही फॉर्मेट क्या है उज्ज्वल लिखने का, वो ये है उज्ज्वल। ठीक है। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। पता राजस्थान का जो टेस्ट होता है, जैसे कि हमारे यूपी पीसीएस होता है, उसी तरह का वहाँ पे होता है राजस्थान में। इसको बोलते हैं आर को राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है। उल्लूक, उल्लूक संस्कृत का शब्द इसको बोलते हैं उल्लू। ठीक। आगे बढ़ते हैं, इस इधर की तरफ देखते हैं। एला बोलते हैं इलायची को। ठीक है। एला मतलब इलायची। ठीक। एला इलायची को बोलते हैं। अम्ली का इमली को बोलते हैं। एकत्र एकस्थ मतलब इकट्ठा होना। एतस्य मतलब इस। आदित्यवार इतवार को बोलते हैं, इतवार यानी संडे को बोलते हैं आदित्यवार। ठीक। ईयत को बोलते हैं इतना। ईयत इतना। एक त्रिंशत है ये बोलते हैं 31 को, एक त्रिंशत है। और ये एक चतवारिशत है बोलते हैं 41 को। एक षष्ठी बोलते हैं 61 को। ठीक। एक विंशति बोलते हैं 21 को। एकाशती बोलते हैं 81 को। ठीक। आगे बढ़ते हैं इसमें। और ये एक पंचाशत बोलते हैं 51 को। और ये ईंधन को बोलते हैं ईंधन, लगभग सेम से ही लग रहे हैं ईंधन। ठीक। इक्सु को बोलते हैं ईंख। ये इस बार ये भी आ सकता है यूपीएसआई के एग्जाम में, इक्सु ईंख। ठीक। ईर्ष्य को बोलते हैं ईर्षा या ईर्खा ही बोलते हैं। ठीक। इष्टिका को बोलते हैं ईंट, इष्टिका ईंट। उत्साह को बोलते हैं उत्साह। बोलता कोई नहीं है, संस्कृत के ज़्यादातर बहुत सारे शब्द तत्सम वाले शब्द हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें बड़े ऊँट पटाख से लगते हैं। उत्साह कौन बोलता है, कोई नहीं बोलता है, सब उत्साही बोलते हैं। ऊर्ण को बोलते हैं ऊन। उच्च को बोलते हैं ऊंचा। उष्ट्र इसको बोलेगा ऊंट। उष्ट्र ऊंट को बोलते हैं संस्कृत में उष्ट्र बोलते हैं। ठीक है। उद्खल को बोलते हैं उखल। वंध्य को बोलते हैं ऊसर, वंध्य ऊसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अंडी को बोलते हैं एड़ी। ठीक है। अंडी मतलब एड़ी। स्थानपत्र एवज। ऐक्य एक। एकल पुत्र इकलौता। इद्रिस, इद्रिस मतलब ऐसा। उल्लूखन ओखली, उल्लूखन मतलब ओखली, काफ़ी बार आ चुका है पिछली बार। ओष्ठ को बोलेंगे ओठ। अवर को बोलते हैं और। ठीक। अवश्याय को बोलेंगे ओस, अवश्याय को बोलेंगे ओस। उसके बाद आते हैं उत्साह, उत्साह को उत्साह। ठीक। और ये उपयुक्त को बोलते हैं उपरोक्त, उपयुक्त। ठीक है। ये संस्कृत में इस तरह से उपयुक्त है, और हिंदी में यानी तद्भव में क्या है उपरोक्त। उद्धर्तन क्या है उपटन, जो शादी ब्याह के टाइम पे उपटन लगाते हैं हल्दी का। ठीक है। इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे ऊर्ध्वतन। ठीक। उल्लूक, संस्कृत में उल्लूक, हिंदी में उल्लू। उपालंब, उपालंब ये हिंदी में क्या है उलाहना, ये तद्भव में। ठीक। उत्थान हिंदी में क्या है उठान। अमुष्य, अमुष्य हिंदी में या तद्भव में उस। उत्पद्यते हिंदी में उपजना। उत्तिष्ठ हिंदी में उठ। ठीक। उल्लूखन ओखली हो गया। ठीक है। ओष्ठ ओठ अवर ये हमने पढ़ लिया। आगे देखते हैं उपाध्याय। उपाध्याय को हिंदी में या तद्भव में बोलेंगे ओझा। ठीक। ऊपल को बोलेंगे ओला, ऊपल मतलब ओला। अवगुण, अवगुण को बोलेंगे अवगुण। अवमूर्ध आधा। ठीक। अपर और। स्कंद कंधा। कृत्य कार्य ये के। कदली फल बोलते हैं केला को। ठीक। कदली फल। और ये कपाट मतलब किवाड़। कर्तव्य, कर्तव्य मतलब कर्तव्य। क्रुद्ध,
क्रुद्ध। देखिए राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ये कई बार आ चुका है, एपीओ के एग्जाम में बच गया। क्रुद्ध, क्रुद्ध को हिंदी में बोलेंगे क्रोधित। कुंचिका या कुंजिका, ये संस्कृत के शब्द हिंदी में क्या कहलाते हैं? कुंजी, अच्छो ताली भी बोलते हैं कुंजी, ठीक है। क्रुद्ध, क्रुद्ध मतलब क्रोधी भी है, ठीक है। हाँ दोनों के हैं, क्रोधी, क्रोधित या क्रोधी दोनों हैं क्रुद्ध के। कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ। क्रोध, कोद्रव, कोद्रव मतलब कोदो। स्कंदधार, यह है कहार। कंकड़, कंकड़ मतलब कंगन, जो लेडीज हाथों में पहनती हैं, ठीक। कंकड़, कंकड़ पत्थर वाला मत समझ लेना इसको, ये कंगन है। आगे है ककती, ककती मतलब कंघी, ये सॉरी ये पर है, ठीक है। कमल को बोलेंगे कमल, हिंदी में क्या बोलेंगे तद्भव में? कमल। कति, कति मतलब कई। कृतज्ञ, हिंदी में कचहरी। कृतज्ञ, जहाँ पे किसी कर्मों का मतलब उसको फल मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? कृतज्ञ कचहरी में। काष्ठ गृह, काष्ठ का मतलब कटघरा, मतलब लकड़ी वाला जो क्या बोलते हैं इसे? कटघरा, ठीक है। काष्ठ गृह, लकड़ी का, जो लकड़ी का ही बना हुआ होता है वो, उसको बोलते हैं कटघरा। कटफल मतलब कटहल। और ये काष्ठपुतली का, काष्ठपुतली का मतलब कठपुतली, लकड़ी की बनी हुई पुतली जी। करा, करा मतलब कड़ा। कल्य, कल। कथानिका, कथानिका मतलब कहानी। कटु मतलब कड़वा। करपट, करपट मतलब कपड़ा। और ये कदा मतलब कब। कांच मतलब कांची। कृत का, कर्त काट। कर्तन, कर्तन मतलब काटना। क्वाथ, क्वाथ मतलब काढ़ा। कृष्ण, कृष्ण मतलब कान्हा, किशन, ठीक है। और ये चलिए इधर पढ़ते हैं, पहले इधर के काफ़ी रह गए हमारे, ये रह गए हैं। हाँ कि ये पढ़ लेता मैं। कपाट, किवाड़। कर्तव्य, कर्तव्य मतलब कर्तव्य। कर्म, कर्म मतलब काम या कर्म। कुपुत्र, कुपुत्र मतलब कपूत और कुपूत। कर्पूर, कर्पूर मतलब कपूर, कपूर ज्योति है, ठीक है। कच्छप, कछुए को बोलते हैं संस्कृत में कच्छप, और हिंदी में हमने कर दिया इसका कछुआ। कपोत, कपोत मतलब कबूतर। कोटि, कोटि मतलब करोड़। अभी तो इस पर ही बहस चल रही है कि देवता हमारे 33 करोड़ हैं या 33 कोटि हैं, ठीक है। अब कोटि को हिंदी में बोलते हैं करोड़। जो अच्छे विद्वान लोग हैं वो बोलते हैं देवता हमारे 33 कोटि हैं, यानी 33 प्रकार के देवता हैं, या कहने मतलब 33 हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई 33 करोड़ हैं। चलिए ठीक है, जो है सही है। कुष्ठ, कुष्ठ मतलब कोढ़ रोग, रोग से संबंधित वाला है। कृष्ण, कृष्ण माने किशन। कार्य मतलब कारज। कुदाल मतलब कुदारी। कुपच, कच्चा। कुपच को बोलते हैं कुपच, जो पच ना सके, मतलब जो पचता नहीं है वो क्या होता है? कच्चा। कृषक, किसान। कुक्कुर, कुक्कुर कुत्ते को बोलते हैं। भोजपुरी फिल्म देखेंगे तो इसमें ये सब बहुत यूज होता है। कुक्कुर या कुकुरिया, कुतिया को बोलते हैं। कंदाल मतलब कंगाल, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं, ये हमने कट गया तो पढ़ लिया था। ये काल्य मतलब कल। कथानिका कहानी। कटु, कटु मतलब कड़वा। करपट, करपट मीन्स कपड़ा। करपट मीन्स कपड़ा, या मीन्स नहीं मतलब इसका फॉर्मेट होगा हिंदी में क्या बना है करपट का? कपड़ा। कदा, कदा मतलब कब। कांच मतलब कांच। कृत का, कर्त काट, ठीक है। कर्तन काटना। क्वाथ काढ़ा। कान्हा, किशन, कृष्ण। कृपया, कृपया। कस, किस। कृष्ण, कृष्ण ये किस्म। कीटक, कीटक मतलब कीड़ा, ठीक है। कुमारक है, ये कुमार का है मतलब बैचलर, कुआरा। कश्चित, कश्चित मतलब कुछ। कुष्मांड, कुष्मांड मतलब कुम्हेड़ा, ठीक। कतार, ये कुठार है, कुठार मतलब कुल्हाड़ा, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, ये कपड़, कप कपर्दिका, कपर्दिका मतलब कोड़ी। कांस्यकार मतलब होता है कसेरा। कंटक मतलब कांटा। करपास, करपास मतलब कपास। कार्य, काज, कारज। कर्ण,
आन। काष्ठ, काष्ठ मतलब होती है लकड़ी, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, तद्भव में क्या बोलते हैं काष्ठ को, काठ, काठ मतलब लकड़ी होती है। कुटुंब, कुटुंब हिंदी में क्या हो गया कुटुंब। कोकिल, कोयल। कुंभकार बोलते हैं कुम्हार को, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं आगे, ठीक है। हमारे यहाँ तक कुमार का है, कुमार का बोलते हैं कुमारे को। कश्चित बोलते हैं कुछ को। कुष्मांड बोलते हैं कुम्हाड़ा को, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कुठार बोलते हैं कुल्हाड़ा को। कुर्चिका, कूंची, कूंची जिस, कूंची, कूंची पता ही होगा आपको क्या होते हैं, जिससे हम पेंटिक्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, वो कूंची होती है। कूंची उसको ही बोलते हैं जिससे हम घरों वगैरह में पेंट करते हैं, ठीक है, उसको भी क्या बोलते हैं कूंची बोलते हैं। काम सबका एक है, वो बड़े लेवल पे करती है। और जो पेंट वाली होती, नाम एक ही है, कुछ छोटी होती है कुछ बड़ी होती हैं, ये हमारे बहस का विषय नहीं है। कुर्दन मतलब कूदना, कुर्दन कूदना। आगे कूड़ा, ध्यान दीजिए, हम तद्भव इधर पढ़ रहे हैं तत्सम इधर। कूट, कूट मतलब कूड़ा। केवर्थ, केवट। कीद्रस, कीद्रस मतलब कैसा। कपित, केथा। कोई मतलब को एपी, कोई। कोष्ठाग्र, कोष्ठागारिक, कोष्ठागारिक मतलब काठारी। कुष्ठ, कोढ़। कुष्ठी, कोड़ी। कोण, कोना। क्रॉस, क्रॉस मतलब कोस। कफोड़ी, कफोड़ी मतलब कोहनी, ठीक। आगे छोदन, छोदन मतलब खोदना, छोदन मतलब खोदना। छुर, खुर, जो पशुओं के खुर होते हैं, खुर। खरजू, खरजू मतलब खुजली। खादन, खादन मतलब खाना। खनी, खनी मतलब खान। खटवा, खटवा मतलब खाट, खटवा, ठीक। खंड ग्रह, खंड ग्रह इसे बोला खंडहर, जो पुराने वगैरह घर, पुराने घर होते हैं और जो यूज में नहीं होते हैं फिलहाल, फिलहाल क्या यूज करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनकी इमारतें क्या होती हैं पुरानी, वो क्या होते हैं खंडहर, जो भूतों का निवास हो जाता है। खुरजूर, खुरजूर मतलब खजूर। क्षत्रिय, क्षत्रिय संस्कृत का शब्द है, तो इसको बोलेंगे तद्भव में या हिंदी में बोलेंगे खत्री, ठीक है। कास, खांसी। खाती, खाई। खाद्य, खाद्य मतलब खाजा। आगे बढ़ते हैं इसमें। कोपनह, कोपनह मतलब कौन, काक, कौवा। कमल, कोर। कोकिल, कोयल। किम, क्या। केदारी का, क्यारी, केदारी का क्यारी, जो फसलों वगैरह को पानी देने के लिए बनाई जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्यारी, जिससे पानी यहाँ से गुजरता है। और जो बड़ी क्यारियाँ होती हैं हमारी, मतलब जो भरा होता है इसके अंदर, इसमें पानी फ्लो करते हैं और उससे फिर हमारी इन क्यारियों में जाता है, जिससे फसलों की सिंचाई संभव हो पाती है। उसको क्या बोलते हैं क्यारी। की पुनः, की पुनः मतलब क्यों। कल्लोल, कल्लोल मतलब किलोल। कर्ण, कान, कान, काना, कान से मतलब कांसा। आगे है ग्राम कार, ग्रामीण, ये बड़ा गंदा शब्द दे रखा है। गंवार, गंवार तो नहीं होते हैं, मैं खुद गाँव से हूँ, तो गंवार कैसे हुआ। गर्दभ, गर्दभ मतलब बोलते हैं गधे को, गधा या गधा। गायक, गवैया। ग्राम, गांव। गो, गाय। गर्त, गर्त मतलब गड्ढा। गृद्ध, गृद्ध गिद्ध। आगे है गोविष्ठ, गोविष्ठ मतलब गोबर, जो पशु वगैरह रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से। गुण, गुण मतलब गुण। गोधूम, देखिए कितनी इम्पोर्टेंट है, गोधूम संस्कृत में है, हिंदी में इसको बोलेंगे गेहूँ। गंभीर, गंभीर मतलब बहुत गहरा। ग्रजन, ये बोलेंगे गाजर को, ग्रजन, गाजर। गलन, गलन मतलब गल रहा है, गलना। ग्रंथि, गांठ। गरगर, गागर। गर्भिणी, गर्भिणी मतलब गाभिन। अगर ग्राहक, ग्राहक को हिंदी में बोलते हैं, तद्भव में बोलते हैं
गाहक। ठीक, आगे कज्जल, कज्जल बोलते हैं काजल को। केसरी बोलते हैं केहरी को। कार्तिक को बोलते हैं कार्तिक। स्तंभ, स्तंभ को हिंदी में बोलते हैं या तद्भव में बोलते हैं खंबा। ठीक है, खगायतन बोलते हैं खोता को। क्षीर खीर। खरपर, खरपर मतलब हिंदी में खप्पर या खपड़ा। छार खार। अगर ग्रजन बोलते हैं गाजर को, पढ़ लिया हमने। ठीक, और ये ग्रंथि गांठ को, गरगर गागर को, गर्भिणी गाभिन को। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसमें। आगे गुफा मतलब गुहा को बोलते हैं गुफा। गोस्वामी हमारा कन्वर्ट होकर क्या हुई है गुसाई। गुंजन मतलब गूंजना। कंदूक जो ज्ञान को बोलते हैं क्या बोलते हैं कंदूक बोलते हैं। गोत्र, गोत्र मतलब गोत। क्रोड, क्रोड मतलब बोलते हैं गोंद, गोद को। ठीक, गोद को बोलते हैं, गोंद को नहीं गोद को। अगर क्षेत्र बोल ये स्खलित बोलते हैं खलित को। क्षेत्र, क्षेत्र बोलते हैं खेत को। क्षेत्रित, क्षेत्र मतलब खेती। और ये अगला है खेला, खेला मतलब खेल। खद्र, खद्र बोलते हैं खेर को। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें। गोर को बोलते हैं गोरा। गोधा गो। ठीक, गमन, गमन मतलब था गोना। गोना कब होता था जो, अब तो खैर सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था कम उम्र में ही शादी कर देते थे बच्चों की। ठीक है, 13-14 साल में शादी कर दी, उसके बाद में निश्चित कर लेते कि 5 साल के बाद गोना होगा। ठीक है, 5 साल तक शादी तो हो गई, 5 साल तक जो दूल्हा है उधर को फटकेगा भी नहीं अपने ससुराल को, ससुराल साइड में जाकर। जब 5 साल पूरे हो जाएंगे एक निश्चित डेट रखी जाती है उसकी कि उस दिन के में गोना होना है। उस निश्चित डेट को गोना होना है तब उसको लेकर आएंगे, अपनी वाइफ को लेकर आएंगे। ठीक है, इसको इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं गोना बोलते हैं। समझ लीजिए आप बाल विवाह ही होता था उस टाइम पे, लेकिन जो गोने की डेट रखी जाती थी वो कई सालों में रखी जाती थी। लेकिन आज के टाइम ऐसा नहीं होता है। आज ब्याह हो गया, 2 दिन का गैप रखा, भैया तीसरे दिन आ जाओ मिलाने ले जाओ, आना जाना हो जाता है। क्योंकि सब अडल्ट भी शादी होती है अब तो, कोई बाल विवाह नहीं है अब। आगे बढ़ते हैं। गोधा को बोलते हैं गो। गमन, गमन बोलते हैं गोना को। एकादश मतलब 11। गोपालक मतलब ग्वाला जो गाय पालता है। ठीक है, धर्म ये बोलते हैं गर्मी को। गार्थ गाड़ी। ग्राहक गाहक। गणना गिनना। गणेश गणेश हिंदी में बोलते हैं, तद्भव में गणेश। ठीक है, ये ध्यान दीजिए तद्भव पढ़ रहे हैं। गलत, गलत मतलब गलत। ग्रीवा, ग्रीवा होती है गर्दन होती है। ठीक, चौर्य हिंदी में तद्भव में चोरी। ठीक, चित्रक, चित्र मतलब चीता। चतुष्पद जिसके 4 पद होते हैं, ठीक 4 पैर होते हैं, इसको बोलते हैं चौपाया। चंजू, चंजू बोलते हैं चंचू, चंचू बोलते हैं चोंच। चर्म चमड़ा। चुल्लू चुल्लू। चूर्ण चूना। ठीक, चक्रवाक, चक्रवाक बोलेंगे चकवा को। चक्र, चक्र बोलेंगे चक्का को। चर्वण बोलते हैं चबाना को। ठीक है, चंद्र बोलेंगे चांद को। चंद्रिका बोलते हैं चांदनी को। और ये चतवारी बोलेंगे 4 को। ठीक है, चतवारी क्या बोलते हैं 4 को। चतवारिस्त बोलते हैं 40 को। ठीक, चक्षते चाहे। चटिका, चटिका बोलते हैं चिड़िया को। चिक्कड़, चिक्कड़ बोलते हैं चिकना को। चिक्कड़ मतलब चिकना। चिनौती चुनना, चिनौती चुनना। चुम्बन चूमना। ठीक है, चित्र बोलते हैं, चैत्र बोलते हैं चैत को। ये हिंदी महीनों के नाम में आता है। ठीक है, चैत्र बोलते हैं चैत को। और ये चतुस्त्रस्त ये बोलते हैं 34 को। बड़ा हिंदी में पढ़ाना है, इंग्लिश और संस्कृत में। ठीक है, चतुस्त्रस्त इसको बोल देंगे 34 को, यस 34 को। ठीक,
आगे बढ़ते हैं, गेरिक बोलते हैं गेरू को, घृत घी, और एक ग्रह घर, घात बोलते हैं घास को, ठीक है, देखिए षटकोण वाला से लगा रखा है इसमें, घात मतलब घास, और एक घट घड़ा, घट घड़ा, घटिका, घटिका बोलते हैं घड़ी को, घोटक घोड़े को, घोटक घोड़ा, ठीक, घट्ट बोलते हैं घाट को, गृहिणी बोलते हैं घरनी को, ठीक है, जो लेडीज घर में रहती हैं, घर का काम करती हैं, उनको क्या बोलते हैं, गृहिणी। आगे बढ़ते हैं, चतुष्क बोलते हैं चौक को, चतुष्कांठ बोलते हैं चौखट को, चतुर्थ गाभिक बोलते हैं चौथाई को, चतुर्थ बोलते हैं चौथा को, ठीक है, चतुर्दश बोलते हैं चौदह को, चतुर्दश चौदह, चतुर्विशत है बोलते हैं विशति, ये 24 को, चतुर्शीति बोलते हैं 84 को, चमरी बोलते हैं चोरी को, चमरी चोरी, ठीक, चतुष्टी बोलते हैं 64 को, और ये चतुस्सप्तति बोलते हैं 74 को, ठीक है, चतुस्सप्तति 74 को, चतुर्वेदी बोलते हैं 24 को, ठीक, चरित्र बोलते हैं, चरित्र संस्कृत शब्द इसको बोलते हैं तद्भव हिंदी में चरित्र, ठीक, और ये चरण बोलते हैं चरण को, चरण शब्द है संस्कृत का, इसको हिंदी में बोलेंगे तद्भव में बोलेंगे चरण। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, चक्षु बोलते हैं चख को, चरमकार नहीं लूँगा नाम, चमार, ठीक, चणक, चणक बोलते हैं चने को, चोर, चोर मतलब घोर। आगे बढ़ते हैं, और ये चूर्ण बोलते हैं चूरन को, बचपन में खाया होगा, चक्र बोलते हैं चाक को। आगे बढ़ो, छादन, छादन ये संस्कृत का शब्द है, इसको बोलते हैं छाजन, छाया, छा, ठीक है, छति, छति, सठ, छह, छिद्र, छेद को, ठीक है, सकट बोलते हैं छकड़ा को, छत्र, छाया, छत्र छत को बोलते हैं, ठीक है, षटक, षटक बोलते हैं छक्का, षष्ठ ये बोलते हैं छठा, यम, जम, यज्ञोपवीत ये बोलते हैं जनेऊ को, जो शरीर में पहनी जाती है, ठीक है, जम्भिका बोलते हैं जमाई को, ठीक है, जम्भिका जमाई को बोलते हैं, ठीक है, जामाता ये बोलते हैं जमाई को, ठीक है, ज्वलन, ज्वलन मतलब जलाना, युवक जवान, युवा जमा, जंघा जांग, ठीक, जागरण जागना, जाड्य जाड़ा। आगे बढ़ते हैं, इसमें याति बोलते हैं जाने को, ठीक है, ज्ञान जानना, यजमान जजमान, यस्य, ठीक है, यस्य ये बोलते हैं जिसको, ज्येष्ठ जेठ, यादृश जैसा, योगी जोगी, युक्त, युक्त मतलब जोड़ा, जम्बुल जामुन, ज्योति ज्योत, जन्म जन्म ये बोलते हैं जन्म, ठीक है, योद्धा जोधा। अब इधर आते हैं, ठीक है, षट त्रिंशतः ये बोलेंगे 36 को, षट पंचाशत, ठीक है, ये 56, षट विंशति ये 26, षट चत्वारिशतः ये बोलते हैं 46 को या 46 को, ठीक है, छत्रक, छत्र मतलब छाता, सकल छिलका, छुरिका छुरी, छेदनी, छेद मतलब छेनी, जिससे लोहे वगैरह हम काटते हैं, ठीक, पता होगा, नहीं पता हो तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ छेनी क्या होती है। इस तरह की होती है, लोहे की बनी हुई है, छोटी, ज़्यादा बड़ी साइज नहीं होता है इसका, ठीक है, और ये इस तरह से इसमें थोड़ी सी नुकीली होती है, मतलब धार सी बनी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बनी रहती, और उस पर से हथौड़े से वार करके, उस डांसी से पकड़ के, प्लास से पकड़ के इससे लोहा काट ले जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा हैवी लोहा नहीं कटेगा, लेकिन छोटा मोटा सरिया वगैरह कट जाता है इससे, ठीक है, उसको बोलते हैं छेनी। छोड़न ये तो छोड़ना, छीण छीन, क्षुद्र छोटा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसमें जाड्य जाड़ा, ठीक है, याति जाना, ज्ञान
जानना, यजमान जजमान, जरा जिस, तो रिपीट हो गया। ठीक, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ो। ये पढ़ लीजिए, धुत को बोलते हैं जुआ। ठीक है, क्षुद्र मतलब होता है छोटा, क्षोभ, क्षोभ मतलब क्षोभ, क्षण छिन्न, जीवा जीभ, युक्ति जुगति, वातायन, वातायन मतलब जंगला, ये मतलब जिसको हम खिड़की वो बोलते हैं, विंडो बोलते हैं, ठीक है, मकान में। ठीक है, वातायन जंगला। और एक होता है वेंटिलेटर भी होता है, जो खिड़की से भी ऊपर लगाया जाता है, ठीक है, वो एक्चुअली होता है जंगला। ठीक है, जामाता बोलते हैं जमाई को, जव बोलते हैं जौ को, यौवन बोलते हैं जोबन को, यंग। ठीक है, यमुना बोलते हैं, यमुना नदी का नाम है, ठीक है, इसको संस्कृत में यमुना और हिंदी में जमुना बोलते हैं। यदा, यदा मतलब जब। ये झटिति, झटिति मतलब झट, जालक झरों निर्झर झरना। ठीक है, निर्झर झरना, निर्झर झरने को हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, और संस्कृत में क्या बोलते हैं, निर्झर। ध्वज, ध्वज मतलब झंडा, जीर्ण झीना, जुष्ट झूठा, जुष्ट झूठा। ठीक, झामक झामा, झड़त्कार झनकार, और ये टंकसाला टकसाल, जहाँ पर ये करेंसी डाली, करेंसी का निर्माण होता है। ठीक, यत्र जहाँ। ठीक, जटा, जटा मतलब जड़, टिट्टी भी, टिट्टी मतलब टिटहरी पक्षी है। त्रुट्यते, त्रुट्य मतलब टूटना। तद्भव तत्सम, वही संस्कृत वाले इधर चलेंगे, हमारे हिंदी वाले इधर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि क्यों चल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले इन शब्दों का निर्माण हुआ है, उसके बाद फॉर्मेट चेंज होकर फिर इधर बने हैं ये शब्द। ठीक, स्तब्ध, स्तब्ध मतलब ठंडा। ठीक है, ये चौकन्ना रहना भी होता है इसका, स्तब्ध। ठीक, चौकन्ना मतलब बिल्कुल ठंडा हो गया, कूल हो गया। स्थान, स्थान मतलब ठाव, कहाँ ठहरेंगे, ठाव। दंश, दंश मतलब डंक। ठीक, सर्पदंश बोलते हैं ना, तो एक्चुअली डंक ही होता है, हिंदी में डंक बोलेंगे और संस्कृत में दंश। ठीक है, डाह, डाह मतलब डर। दंसन, दंसन मतलब डसना, दंड, डांड। ठीक, डाकिनी, डाकिनी मतलब डाइन। त्रिंस्त, त्रिंस्त मतलब 30। ठीक, त्रिंस, त्रिंसृत, यह तीसरा, थर्ड। त्रिस्रत, तुभ्यम तुझ, तुस्मे तुम, तुम वेदिक तू, ये तू। ठीक, त्रिचत्वारिस्त, ये हो गया आपका 43, 43। त्रित्रिस्त है ये 33, 33। त्रिविंशति 23, 23। त्रयोदश 13। और ये त्वरित, त्वरित मतलब तुरंत। और ये दस्ट्रा, दस्ट्रा मतलब ये दाढ़। इसका दा, डा, दृष्टि, दृष्टि मतलब डीड। द्वैयध, ये डेढ़, द्वैर्ध ड्योढ़ा। अर्ध तृतीय, ये बोलेंगे ढाई को। ठीक है, अर्ध तृतीय, ये बोलेंगे ढाई को। ठीक है, 2 से 1/2। ऊपर लगता है हम कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि अर्ध तृतीय ऊपर भी था, नहीं कुछ और भी हो सकता है, ध्यान नहीं रहा। धृष्ट, ये डेढ़ को। ठीक है, शिथिल बोलते हैं ढीले को, जो बिल्कुल लूज होता है। ठीक है, तो काम धाम में बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनता है, ढीला बोलते हैं उसको। बोल्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ढीला तो। अर्धपंच, ये बोलते हैं ढोंचा को। तदा, तदा मतलब तब। तेल, देखिए 2 मात्रा है और यहाँ 1 मात्रा का अंतर है, बोलने चलने में लगभग सेम सही है। तुंद, तुंद बोल देंगे तोंद। तत, तो। त्रोटन, त्रोटन मतलब तोड़ना। तदा एवं, तदा एवं मतलब त्यों। तिथिवार, तिथिवार मतलब त्योहार। तिथिवार ऐसा मत समझना कि तिथिवार है, तिथि मतलब किसी चीज़ की डेट निश्चित होती है, मतलब एक तरह से त्योहारों की होती है। ठीक है, तिथिवार। तादृश, तादृश मतलब तेसा।
तपस्वी, तपस्वी जो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं उनको तपस्वी बोलते हैं। उनको वो हिंदी में बोलेंगे या तद्भव बोलेंगे, इनमें तद्भव क्या है, तपसी। तितरी ये बोलेंगे तीतर को। ठीक। तीर्थ, तीर्थ मतलब तीर्थ। और ताम्रचूर्ण, ताम्रचूर्ण मतलब तमचूर। तदा तब, तरवारी तलवार, तलदार नहीं, तलवारी होगा, ठीक है, तरवारी तलवार। ताम्बुलिक तमोली। ताम्र, ताम्र मतलब तांबा, ठीक है। तड़ाग, तड़ाग होते हैं तालाब। तर्कन ताकना। ताप ताव। त्रिगुण, त्रिगुण मतलब तीन गुना। त्रिगुण ये तीन गुणों वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, तीन गुना और तीन गुणों वाला। तृण, तृण मतलब तिनका। त्रिमांगिका, त्रिमांगिका मतलब तिहाई। और ये तिरश्च, तिरश्च मतलब तिरछा। तृतीयक, तृतीय मतलब तीजा। तर्कु, तर्कु मतलब तकुआ। तकुआ क्या होता है देख लीजिए। तकुआ क्या होता है, लोहे का एक इस तरह से बना होता है, बड़ा सा सोना समझ लीजिए आप, ठीक है। इधर भी नोक और इधर बीच में थोड़ा सा पतला, और फिर इधर से भी नोक। तो पुराने टाइम में लेडीज़ क्या करती थी, जो हमारी रुई काटने वाली मशीन होती थी, ठीक है, उसमें इसका यूज हो जाता। इस पर लपेटते थे, तो रुई से धागा बनता था, जो कच्चा धागा बोलते हैं। फिर इसकी बीड़ी सी बनाते थे, मतलब इसको फोल्ड करते थे, धागे को लपेट लेते थे, बीड़ी बोलते हैं इसको, ठीक। तो इसके थ्रू जो ये घूमता था। अब देख लेना कैसे प्रोसेस होता है चरखे का। जो चरखा होता है, चरखे में इसका यूज होता था तकुए का, ठीक है। इस पर जो हमारे रुई से धागा बनता था, इसके थ्रू घुमाने के बाद। यूट्यूब पर देख लेना, मिल जाएगा कहीं भी, जिसको नहीं पता है केवल वही, ठीक। तरकु हो गया तकुआ। और ये तरणी, तरणी मतलब तरनी। तंदुल, तंदुल मतलब तेदुल। स्तन, थन। स्थल, थल। स्तंभ, खम्भ, थंब। स्थित, था। स्थान, थान। स्थान का थान। स्तंभन, स्तंभन मतलब थामना, ठीक। स्तोक, घोड़ा, ठीक है, घोटक भी बोलते हैं इसको, घोड़े को भी। स्थल, स्थल मतलब थाली। शिथिल, थकान। थम्बी, थूनी, थम्बी मतलब थूनी। और थ्रोण का क्या है, थूरना। थूरना क्या एक तरह से बड़ा अजीब सा शब्द है, इसको खाने के लिए बोलते हैं, रोटी थूर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में। दुर्वा, दुर्वा मतलब दूब, दूब जो घास होती है, दुर्वा, ठीक है। दधी बोलते हैं दही को। और दंट्रु बोलते हैं दाद को। दंत बोलते हैं दांत को। दृष्टि बोलते हैं दीठ को, ठीक है। दुर्बल बोलते हैं दुबला पतले को। दमन बोलते हैं दबना को। और दस बोलते हैं दस, दस को, ठीक है। धान्य, धान। धैर्य, धीरज। और ये धूप, ठीक है, धूप ही लग रहा है शायद, धुआं बोलते हैं, ठीक है, धूप धुआं ही हुआ, ठीक है। ये धूम होगा, ये धूम शब्द है, मैं है, थोड़ा इसमें ऐसी रहा दिखने रहा। ध्वनि, धुनी। धूली, धूल। धावन, घोना। ये धरित्री, धरित्री मतलब धरती। धर्म, धर्म। आगे बढ़ो। ये दसम, दसवां। धात्रिधाया, दाई। द्रक्ष, दाढ़, दाख। द्विपहरी, ये लिखा दोपहरी को, ठीक। दस्ट्रिका, दाढ़ी, ठीक है। जामाता, जामाता बोलते हैं दामाद को। दक्षिण, दाहिना। दीपक, दिए। दीपावली, देखिए यहाँ पर दीपावली 4 नवंबर को आने वाली है, 4 नवंबर 2021, ठीक है। संस्कृत में बोलेंगे दीपावली और हिंदी में बोलेंगे दिवाली, ठीक। द्वितीय, दूज। द्वितीय, दूजा, ठीक। और ये दुग्ध मतलब दूध। इधर बढ़ते हैं नकुल, नकुल नेवला को बोलते हैं, ठीक है, नेवला। नारिकेल, नारियल। नृत्य मतलब नाच। नसिका, नाक। नख, नाखून। निम्ब, नीम। स्नेह, नेह, ठीक। नग्न, नंगा।
नंदादृप्ति, नदौन, ठीक है। नव्य, नया, नब्बे, ये नब्बे, सॉरी नवती को बोलते हैं नब्बे, ठीक। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसका हम दूसरा पार्ट, मतलब इसका जो बाकी पोर्शन बचे हैं लगभग ये 16 पेज में कन्वर्ट है और अभी हमारे हुए हैं 9 पेज में हैं, ठीक है। तो बाकी 7 पेज की जो तद्भव तत्सम दूसरी वीडियो में डाल देंगे तुरंत, ठीक है। आप इतना अभी इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद दूसरी वीडियो की लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरी वीडियो का मैं लिंक डाल दूँगा बनाने के बाद, क्योंकि ज़्यादा लेंथ वीडियो में होनी नहीं चाहिए, देखने में फिर दिक्कत होती है। तो आप इतना ही पढ़ लीजिए और 3-4 क्वेश्चन इस वीडियो से आ भी जाते हैं तो मेरे इस वीडियो को बनाने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी 10-11 दिन बचे हैं, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।